कहते हैं कि बात करने से बात बनती है, तो आज की ये बातें होंगी, यानी कि चंडीगढ़ स्पीक्स के कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, वृक्षारोपण से जुड़ी हुई, एक पेड़ माँ के नाम, इस सोच से जुड़ी हुई, इको टूरिज्म से जुड़ी हुई। इस सोच के साथ कहीं ना कहीं हम जुड़ेंगे क्योंकि हमने अपने वर्तमान को सुरक्षित करना है और अपने भविष्य का निर्माण करना है वृक्षारोपण के साथ। मैं निधि हूं आपके साथ, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़े, हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, जो कि IFS ऑफिसर TC नौटियाल जी हमारे साथ है, जो कि डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड चीफ कंजर्वेटर UT चंडीगढ़ से हमारे साथ। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। धन्यवाद निधि जी, मैं आपके श्रोताओं को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर, जब भी बात होती है वृक्षारोपण की, पेड़ जब भी हमारे दिमाग में एक छवि सी आ जाती है, छांव की, हरियाली की, फूलों की खुशबू, फल, और कहीं ना कहीं मूड भी ये हमारा बहुत हद तक चेंज करता है। ऐसी खूबसूरत सी सोच और इमोशनल अंदाज के साथ हम जुड़े जब बात हुई एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि माँ तो सबकी बहुत स्पेशल होती है जी। तो ये जो इतना खूबसूरत कैंपेन हुआ, उसकी सक्सेस हुई, मैं जानना चाहती हूँ इसके पीछे की सोच के बारे में, क्योंकि आम जनता ने तो इसके बारे में जाना जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ, लेकिन आप तो इसकी सोच के पीछे काफी वक्त से लगे होंगे। जी, असल में ये एक पेड़ माँ के नाम जो स्लोगन है वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था जी। और उसकी शुरुआत जो है वो 5 जून से हुई, और कारण उसका यही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि जन भागीदारी के बगैर कोई भी प्रोग्राम, और विशेष रूप से प्रकृति की रक्षा करने का प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो जन भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये स्लोगन दिया कि आप सबको एक पेड़ अपनी माँ को याद करते हुए लगाना चाहिए जी। और अपनी माँ को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप उसके नाम पे एक खूबसूरत सा पेड़ लगाएं और उसकी रक्षा करें, जो ना सिर्फ हमारे वर्तमान को बदलेगा बल्कि हमारे साथ हमारे भविष्य को भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगा, उसको सेफ रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पेड़ ऐसी चीज है जो मेरे पुरखों ने लगाया और मैंने उससे फल खाए, और मैं जो लगाऊंगा वो फ्यूचर जनरेशन, मेरी फ्यूचर जनरेशंस, मेरी माँ के जो नाती पोते हैं वो उसके फलों को यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तो पता नहीं, लेकिन आप पूरी दुनिया को एक ऐसी खूबसूरत संपदा दे सकते हैं, ग्रीन संपदा दे सकते हैं, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, इसको लेकर क्योंकि 15 लाख का टारगेट था, हमने इतने सारे हर एक जन भागीदारी के साथ वृक्षारोपण हुआ, इसका आपको फीडबैक कैसा मिला? और अगर हम इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें, क्योंकि हर कोई तो उत्साहित था, बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सब उत्साहित थे। आप यूं समझिए कि एक पेड़ माँ के नाम से लोग भी नहीं, इंस्टीट्यूशंस भी चंडीगढ़ में विशेष रूप से हमने वन विभाग आपके द्वारा प्रोग्राम के थ्रू हर घर में हम अगर वो सैपलिंग्स चाहिए, उनको पेड़ पौधे चाहिए, तो हमने उनको घर तक पहुंचा के दिए। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस थे वो भी आगे आए और उनके पास जो जगह थी, जो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि ठीक है पेड़ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो ऐसी सब जगहों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उन्होंने प्लांट किया। और जन भागीदारी के रूप में जिन लोगों के पास जमीन नहीं भी थी, उन लोगों ने भी अपने घर में गमले लेके कोई ना कोई पेड़ पौधा जो है वो लगाया। और ये बहुत अच्छी बात है कि अर्बन एरिया में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास जमीन हो ही पेड़ लगाने की, पर आपके पास 2 गमले रखने की जगह तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो 2 गमलों में आप कोई पेड़ लगाएं और उसको अपने ममत्व के साथ में उसको बड़ा करें, देखें वो आपको बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल देगा। मेडिसिनल प्लांट्स का पौधा लगाते हैं तो वो जैसे तुलसी का पौधा है, तो ऐसा पौधा है कि वो 12 महीने आपको सेहतमंद रखेगा। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम अपने घर की बालकनी, छत पर 2 गमले लगा सकते हैं। जी।
और कहीं ना कहीं इसके साथ एक किचन गार्डन का भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। या मैं चाहती हूँ, क्योंकि कॉमन मैन बहुत बार इंटरनेट से सर्च करता है कि कौन से प्लांट उसको रखने हैं, कभी खूबसूरती के अंदाज में हम खरीद लेते हैं और कभी कम अवेयरनेस के चलते हम बहुत से ऐसे प्लांट्स भी खरीद लेते हैं जिसका रख रखाव शायद यहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं होता। तो मैं इसको भी लेकर चाहती हूँ क्योंकि अगर हम एक पेड़ खरीद रहे हैं या लेकर आ रहे हैं, एक बीज बो रहे हैं, तो वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका भी हम ख्याल रखें। तो इसको लेकर आप क्या अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है, वैसे तो इस शहर में चंडीगढ़ में लोग बहुत अवेयर है। मतलब मुझे ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो मुझसे ज़्यादा इन पेड़ों के बारे में जानते हैं, और पर फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको हम ये कहते हैं कि आप हार्डी पौधे लें, जैसे कि मान लीजिए स्नेक प्लांट लें, जैसे मान लीजिए एलोवेरा लें, जैसे तुलसी लें। इस तरह के पौधे हैं जो आपके न सिर्फ आपके ड्राइंग रूम को और आपके बाहर एंट्रेंस को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वो आपको सेहतमंद भी रखते हैं। तो दोनों चीजें वो मीट करते हैं और लो मेंटेनेंस भी हैं। वो ऐसे चीज है जैसे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2 दिन आप पानी डालना भूल भी जाएंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी हर चीज को थोड़ी सी केयर, थोड़ी सी नर्चर की जरूरत तो पड़ती है। थोड़ा बहुत बीच में गैप हो जाए तो कोई बात नहीं, ध्यान तो अपने बच्चों की तरह ही पौधों को देना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत से खूबसूरत से रिश्ते के साथ जोड़ा है और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और जब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट भी दिखाई देता है। एक पेड़ माँ के नाम, ये जो एक खूबसूरत सा इनिशिएटिव लिया गया, इसको लेकर हमारे साथ कुछ हमारी वीडियो बाइट के जरिए लोग जुड़े हैं। हम ना जानना चाहते हैं कि वो इस एक्टिविटी के साथ जुड़कर कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, मुहिम चलाई है माँ के नाम से, वो बहुत ही अच्छा मुहिम है। सब हर एक व्यक्ति अपने माँ को बहुत ही प्यार करता है और इस सोच के साथ अगर एक पेड़ लगाए तो उस पेड़ को हम उसी प्रकार से उसकी देखरेख कर देंगे, उसकी सेवा करेंगे जैसे हम अपनी माँ का सेवा करते हैं। पेड़ के होने से हमें सुबह ऑक्सीजन मिलता है, सबको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। बारिश होती है टाइम से, अब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन टाइप हो गया है, बारिश नहीं होती। ये हरियाली हमारी जीवन है, ये नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में इतनी घुटन सी होती है चारों तरफ से, एक तो ऐसी का अगर पेड़ ना रहे तो जीवन बेकार हो गया। पहले बहुत पेड़ पौधे थे, इसलिए बारिश टाइम से हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर अब क्या है कि लोग पेड़ काट काट के मकान बनाना शुरू कर दिए हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आ गया है। पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही है, इंडस्ट्रीज में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, हाई लेवल का पॉल्यूशन। ओजोन लेयर भी हमारी जो है डिस्ट्रॉय हो रही है एकदम से। पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे अलग अलग एज ग्रुप हमारे साथ जुड़े, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है, बट ग्राउंड रियलिटी आप कितनी देखते हैं? ग्राउंड रियलिटी चंडीगढ़ में तो बहुत अच्छी है। आप यूँ समझिए कि इस प्रोग्राम के कारण हमारी जो साल भर जो हम पौधे बच्चों को देते थे, उनके घरों में देते थे, वो हम पहले 3 महीने में, अगस्त के महीने तक ही हम वो टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं और अभी भी लोग उसको लेने हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस मैं इसे समझता हूँ। और लोग आप देखेंगे अगर चंडीगढ़ में तो लोगों के घरों के आसपास अच्छी हरियाली है। लोग हमारे पास आते हैं, आसपास के पेड़ों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। आप देखेंगे कि अगर किसी ने पेड़ काट दिया या पेड़ को नुकसान पहुंचाया तो हमारे पास एक ही काम के लिए 2-4 कंप्लेनें तो पक्का आ जाती हैं। तो लोग अवेयर हैं, बिल्कुल हैं, और अपने अपने स्तर पे वो पौधों को प्यार भी कर रहे हैं, लगा भी रहे हैं और बड़ा भी कर रहे हैं। और यही इनिशिएटिव कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हर कोई अपने आसपास के पेड़ पौधों को लेकर इतने ही अवेयर रहें। जो प्लांट हम लगा रहे हैं उसका भी रखरखाव हमने करना है, लेकिन जो आसपास हरियाली बिखेर रहे हैं, छांव दे रहे हैं, उसका भी हम ख्याल रखें। कुछ और वीडियो बाइट्स भी हमारे साथ इसको लेकर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अवेयरनेस है और लोग इस एक्टिविटी के साथ, एक पेड़ माँ के नाम के साथ जुड़े हैं, तो वो अपनी भावनाएं क्या व्यक्त करना चाहते हैं। जी, क्लाइमेट तो बहुत चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, जैसे पॉल्यूशन लेवल है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है आजकल के वेदर चेंज का।
जो मतलब क्लाइमेट एकदम चेंज हो गया, मतलब जैसे विंटर्स सही टाइम पे नहीं आना, समर सही टाइम पे नहीं आना, या फिर बारिश का नहीं होना, कभी होना। इंसान पेड़ काटता जा रहा है और घर बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, तो सारा उसका ही इम्पैक्ट है। जब हमारे पास पेड़ ही नहीं होंगे, हमारा क्लाइमेट तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही। जब पेड़ नहीं होंगे तो जीवन भी नहीं होगा। तो हम सबको सोचना चाहिए कि पहले तो पेड़ लगाने स्टार्ट करें। और जो पोल्यूशन आजकल गाड़ियां बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, उनका पोल्यूशन है। सर खतरा तो सबको ही है, सब हवा से ही सांस लेंगे, तो चाहे कितना पैसे वाला हो, कोई कॉमन मैन हो, खतरा सबको होगा। आने वाले इंसानों पर काफ़ी तरह से ये असर करेगा, जैसे कि बारिश अगर टाइम पे नहीं आती है तो फसल वगैरह खराब हो जाती है, जिससे वो अनाज सही से नहीं उग पाते हैं। मॉनिटरिंग और सर्विलेंस हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेगा कि हमें मॉनिटर करते रहें टाइम टू टाइम, रेगुलर बेसिस पे, सो दैट वी कैन मेक एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड to tackle this situation and giving a comprehensive solution to those tackle all the problems. यहाँ पर कुछ ना कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक पेड़ माँ को लेकर उत्साहित लोग देखे, तो कहीं ना कहीं अब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित भी हमने लोग देखे। तो सर, जैसे कि क्लाइमेट चेंज के पीछे बहुत हद तक ये डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल है। एक चीज जो मैं अभी जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, एक बात मैं और इसमें ग्रीनरी में ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ पेड़ लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जो पेड़ खड़े हैं उनकी ठीक से देखभाल हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं देख रहा था कि पीछे जो पेड़ नज़र आ रहा था उस पे चबूतरा बना हुआ है सीमेंट का। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें आपस में देखनी है, जाननी है, और ये अवेयरनेस अभी हमें करनी बाकी है। पूरी तरह से हम शायद इसको नहीं कर पाए हैं। मैंने देखा उसमें कि एक चबूतरा बना हुआ है, पेड़ को आपने पूरी तरह से सीमेंट से ढक दिया है, पेड़ की जड़ को। उसकी सांस, तो उसमें उसकी मिट्टी, सांस, उसकी पानी हवा, जाना जो मिट्टी, नेचुरल पानी, है, सब कुछ जो है उसका ब्लॉक हो गया। काइंड ऑफ पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। तो मैं चाहूँगा आपके श्रोताओं को मेरा बिल्कुल करबद्ध निवेदन है कि ऐसे जो आपके आसपास अगर पेड़ मिले जिनके ऊपर की चबूतरा बना हुआ है, तो उसके चारों ओर कम से कम 3 फुट रेडियस का जगह जरूर छोड़ें। उसके बाद अगर आपको चबूतरा बनाना है तो बनाएं। तो एक तो ये बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम बहुत सी जगह ऐसा देखते हैं, अपने घर में भी हम ऐसा करते हैं कि जब हम कुछ कवर्ड एरिया रखते हैं और कुछ एरिया को हम ग्रीन रखते हैं, तो हम कभी कभी उसको सीमेंट से एक्सेसिव कवर कर लेते हैं, छोटी सी जगह हम प्लांट के लिए रख लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमें सर ने गाइड किया कि 3 फुट का एरिया बिल्कुल ओपन होना चाहिए, चारों ओर 3 फुट एरिया बचना चाहिए। उसी पे आप मिट्टी भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, वो सेहतमंद रहेगा, वो सांस ले पाएगा। बहुत सभी लोगों ने कहा कि जी पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पर जड़ों का ऑक्सीजन आपने खत्म कर दिया ये चबूतरा लगा के। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि लोग ध्यान दें। और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो बिल्कुल लोग देखिए कितने अवेयर हैं, वो बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम शिफ्ट हो रहा है, बारिश ऐसी होने लगी है कि 2 घंटे में इतनी बारिश हो जाती है कि उसके लिए चंडीगढ़ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसको ले नहीं पाता। हाल फिलहाल हमने ऐसा देखा है, ऐसा ही हो रहा है। जो बारिश मानसून में होनी थी वो अगले 2 महीनों में शिफ्ट हो गई। जलवायु परिवर्तन बड़े लेवल शिफ्ट ही नहीं हुई है, वो हफ्ते भर की बारिश 2 घंटे में हो गई है। और 40 mm से ज्यादा की बारिश को एक साथ चंडीगढ़ का ड्रेनेज ले नहीं पाता, और आप देखते हैं कि गाड़ियां तैर रही हैं सड़कों पे। तो ये सब क्लाइमेट चेंज का ही एक मैनिफेस्टेशन है कि जो क्लाइमेट जो है वो इस तेजी से बदल रहा है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो शहर हैं, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे। और आपकी मेहनत से बनाए हुए घर, सड़कें, पेड़ पौधे, इनको भी नुकसान पहुंचाएगा। हमने पहाड़ों में देखा ही है कि कितनी त्रासदी हुई जब क्लाइमेट चेंज का ये असर हमने देखा कि चुटकियों में, सेकेंडेज में बहुत सारी जो बिल्डिंग्स थी वो ढह गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा अब हमें स्ट्रक्चर, और हम ये स्टडी कर भी रहे हैं कि क्लाइमेट रेसिलिएंट स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। हर चीज जो है जो इस क्लाइमेट चेंज को झेल सके, सस्टेनेबल होना चाहिए। जो हमारा जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, वो सस्टेनेबल होना चाहिए।
और जैसे एग्रीकल्चर है मान लीजिए, तो वो इस तरह का हो कि अगर बारिश थोड़ी सी आगे भी खिसक जाए तो वो सूखे नहीं, उसे हम क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी तरह से आपके घरों के डिज़ाइन, सड़कों के डिज़ाइन, इंडस्ट्रीज के शेड्स के डिज़ाइन इस तरह बनने चाहिए कि अगर एक साथ बारिश आ रही है तो वो उसे हैंडल कर सके। और कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी है उसका भी सही तरीके से रख रखाव भी हो सके, और फिर बारिश का पानी जो निकल रहा है वो सड़कों पे जमा न हो, उसका सेफ डिस्पोजल हो। और इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद फिर बारिश नहीं आने वाली। हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो टोटली बारिश पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिसके कारण कि हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएं, चाहे वो एकदम छोटी और तेज बारिश आए तब भी, तो फिर आपको बाकी वक्त में जब बारिश नहीं हो रही है आप अपना ग्राउंड वाटर ले पाएंगे। अगर आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं करेंगे तो फिर आपको रिमेनिंग वक्त जब बारिश नहीं हो रही है पानी लेंगे कहाँ से? आत्मनिर्भर अगर होना है तो उसके लिए प्रॉपर वाटर ड्रेनेज सिस्टम, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल कहीं हमारा खुद ब खुद इम्प्रूव करता हुआ जाए बारिश की वजह से। सर, जैसे अभी सस्टेनेबल सिटीज को कहीं ना कहीं हमने इन कॉन्वर्सेशन में टच किया है, तो रेशो कैसा होना चाहिए? क्योंकि अलग अलग शहर का, अलग अलग स्टेट का एक अलग फील है। अगर जोन की भी बात करें तो प्लांट्स भी अलग अलग एरिया के अलग अलग होते होंगे, तो वो उसके बारे में भी चाहती हूँ कि आप जागरूकता। जी हाँ, प्लांट्स जो हैं हर जगह के अपने नेटिव प्लांट्स हैं। चंडीगढ़ जो है वो शिवालिक के एंड पे है, तो शिवालिक और इससे जुड़े हुए जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पे लगने चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा एरिड एरिया में, हम अरावली एरिया में चले जाएं, थोड़े ड्राई वाले पौधे वहाँ पे लगने चाहिए। पहाड़ की ओर चले जाएं तो पहाड़ के लिए लोकल कुछ प्लांट्स हैं वो लगने चाहिए। तो हम सब जानते हैं असल में कि हमारे आसपास जो हमारे नानी दादी जो हमें बताती थी कि यहाँ पे ये पौधा था, वो था, ये सब हमें पता है, सिर्फ हम उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें वो चीज़ देखने की और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो पुराने जो पौधे थे, जो हमारे लोकल थे, वो बिल्कुल क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। एक्जोटिक पौधे अगर हम लगाएंगे तो हम उससे बहुत सारी और चीज़ों को इनवाइट करते हैं। बहुत सारी हो सकता है कि उस पर डिजीज़ आ जाए, हो सकता है कि वो हमारे जो बर्ड्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए किसी काम के ना हो। अभी जो नेटिव प्लांट्स हैं वो उनको रहने का ही शेल्टर नहीं देते हैं, बल्कि उसके फ्रूट्स को वो खाते भी हैं। तो हम सिर्फ अकेले थोड़ी हैं इस प्लेनेट पे। हमारे पूरी इस स्पेसशिप पे जो अर्थ है, इस पे हम चिड़ियाओं के साथ में, जानवरों के साथ में, पौधों के साथ में हम ट्रैवलर हैं। तो हम अकेले मालिक नहीं हैं इस पृथ्वी के। हमें देखना चाहिए कि हम उनके लिए भी ऐसे पौधे लगाएं जो उनका खाना पीना, उनके हर चीज़ जो है वो इसी ज़मीन से, हमारे ही आसपास से निकले। और बिना इन पेड़ पौधों के, बिना पशु पक्षियों के, क्या हम अकेले, हमें ये पृथ्वी अच्छी लगेगी? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। ये तस्वीर बहुत खराब हो जाएगी अगर हम इसके बारे में इमेजिन ही करें। जितनी आप बातें कह रहे हैं वो इमेजिन भी कहीं ना कहीं हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, इमेजिनेशन। अब सर, जब चंडीगढ़ की बात आती है तो ग्रीनरी की बात आती है, लेकिन जो एक इमेज चंडीगढ़ की ग्रीनरी को लेकर बहुत पहले रहा करती थी और उसके बाद के ये बदलाव कहीं उसको पीछे लेकर गए हैं, या फिर अवेयरनेस को लेकर आप अभी कुछ और कदम भी उठा रहे हैं? चंडीगढ़ एक ऐसा, इट वाज अ फॉरेस्ट एरिया मेनली पहले, नहीं, इट वाज मोर ऑफ अ विलेज लाइक गांव था। और 1952 में जब ये चंडीगढ़ बनाने का सोचा गया पार्टीशन के बाद, तो उसके बाद से धीरे धीरे ये शहर बसा है। और ये एकमात्र शहर है जिसने कि ज़मीन खरीद के जंगल खड़ा किया है। और आज हमारे पास जो ग्रीन एरिया है, करीब 45% एरिया जो है हमारे पास वो ग्रीन है। इसमें वन विभाग का ही रोल नहीं है, इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसके पास की बहुत अच्छे पार्क्स हैं, करीब 14-15 स्क्वायर किलोमीटर के करीब पार्क्स हैं, जो प्लानर्स की देन है, खूबसूरत हैं, राउंड अबाउट्स हैं।
तो उन्होंने बहुत अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसने रोड साइड पे बहुत अच्छे एवेन्यू प्लांटेशंस जो कॉम्पिटिशंस होते रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन और होता है। जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात, उन लोगों में भी ग्रीनरी को मेंटेन करने की बड़ी इच्छा है। तो हम तीनों जो डिपार्टमेंट हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके एक ग्रीनिंग चंडीगढ़ एक्शन प्लान हर बार बनाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ ग्रीनरी मेंटेन होगी बल्कि हमारी हवा जो कभी कभी नवंबर में खराब हो जाती है वो भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI प्रभावित होता है, हमारे आसपास के कारण होता है, वेदर के कारण होता है। पर अगर हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्री का जो मिक्सचर है अपनी रोड साइड पे बना के रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी AQI बेहतर हो जाएगी। हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि जो ग्रीन टर्नल एरिया, जब भी हम चंडीगढ़ में एंटर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक ग्रीन टर्नल में एंटर कर गए हैं, वो ही एक फील हमेशा यहाँ का बना रहे और आसपास के जो एरियाज हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे सीखें। अब सर, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे चिपको आंदोलन जैसी मोमेंट थी, एक बहुत रेवोल्यूशनरी मोमेंट थी, उस तरीके की इनिशिएटिव की क्या अभी भी जरूरत है? चंडीगढ़ के ध्यान में रखते हुए तो शायद नहीं है, जैसे आपने बताया 45%, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत कॉन्शियस हैं। जी बिल्कुल। बाकी क्योंकि आपको अभी बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, पर चंडीगढ़ के बाहर शायद वो स्पिरिट होनी चाहिए, विशेष रूप से पहाड़ों में। मैं तो पहाड़ से आता हूँ तो मुझे पता है कि पहाड़ों में लोग वैसे भी थोड़े कॉन्शियस होते हैं और पर अगर कोई ऐसी बात आती है तो लोग उठ के खड़े होते हैं और पेड़ों को बचाते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कई बार ऐसी बात आती है कि पेड़ कट रहा है तो लोग इमीडिएट जो है हमारे पास पहुँचते हैं और हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि पेड़ कट रहा है तो क्यों कट रहा है। कुछ पेड़ कभी कभी काटने की ज़रूरत पड़ती है, कभी वो डेंजरस हो जाते हैं, किसी की प्रॉपर्टी पे गिर सकते हैं या फिर मान लीजिए कि सड़क चौड़ी हो रही है तो काटते हैं। पर हम कोशिश करते हैं कि परमिशन सिर्फ उस केस में दी जाए जिसमें कि कोई और रास्ता नहीं बचा और ट्रांसप्लांटेशन अगर हो सकता है तो हम वो ट्रांसप्लांटेशन करें। सर, जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं सेफ्टी का ही रास्ता हम अपनाते हैं, वैसे गवर्नमेंट का एक बहुत खूबसूरत सा इनिशिएटिव है जो कि इको टूरिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इसके साथ भी जुड़ना चाहते हैं, इसको लेकर भी अवेयरनेस चाहते हैं। क्या इको टूरिज्म को लेकर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट भी कर रही है? बिल्कुल, हम तो इको टूरिज्म, आप देखिए अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं बर्ड पार्क से आया हूँ। जी। और बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पे बेसिकली इको टूरिज्म का ही वेंचर है वो कि लोग चंडीगढ़ में सिर्फ सुखना लेक को और नेकचंद जी के रॉक गार्डन को ही देखने ना आए बल्कि खूबसूरत चिड़ियाओं को देखने भी आए। सारे रंग हैं वहाँ पे, सारे रंग हैं वहाँ पे, एक्जोटिक चिड़ियाएँ हैं और बहुत बच्चों में बहुत लोकप्रिय है वो जगह। तो दूसरी और भी इको टूरिज्म की हमारे पास एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास सुखना सेंचुरी है जिसमें कि नेपली और कंसल के इलाके जो हैं वो काफ़ी डीप फॉरेस्ट में हैं और वहाँ पे लोग अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आजकल तो बारिश है तो वहाँ पे सड़कें टूटी रहती हैं। सुखना सेंचुरी के अंदर तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो ये दो इको टूरिज्म की साइट्स हमारी बहुत पॉपुलर हैं लोगों में। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास बटरफ्लाई पार्क है, हमारे पास पिकॉक गार्डन है, तो यहाँ पे भी विजिटर्स आते हैं पर यहाँ पे यंगर लॉट ज़्यादा आता है और सुखना सेंचुरी में हर किस्म के लोग आते हैं और बर्ड पार्क में भी हर किस्म के लोग आते हैं और बहुत सारी मेमोरीज के साथ साथ बहुत ही अच्छी लर्निंग को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। सर, जाते जाते एक मैसेज मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से जो हमें देख रहे हैं उनके साथ जोड़ें, क्योंकि अभी इंडोर प्लांट्स को लेकर हम काफ़ी हद तक अवेयर हैं, ना सिर्फ घर को ब्यूटिफाई करता है, एक पॉजिटिविटी के साथ भी जोड़ता है, उसको लेकर आप कैसे अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे? इंडोर में जैसे मैंने पहले कहा था कि सब
सबके पास, सब इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं कि उनके पास अच्छी खासी बड़ी जगह हो। अर्बन एरियाज में विशेष रूप से जमीन की, हाँ, जमीन की कंस्ट्रेंट होती है। आप फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो जो लोग, जिन लोग के पास ज़मीन नहीं है, उनको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उनको इंडोर प्लांट्स तो खैर सभी लगाते हैं, पर उनके लिए वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ, पर मेरे पास अंदर भी प्लांट हैं, बाहर भी प्लांट है। पर अगर मान लीजिए कि मैं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रह रहा होता, मेरे घर में प्लांट तब भी होते, क्योंकि आपको पौधों से, पेड़ों से प्यार करना है। तो आप जहाँ रहें, आप 18वीं मंजिल पे रहें या 28वीं मंजिल पे रहें, आपके पास 4-6 पौधे रखने की हमेशा जगह बनी रहनी चाहिए। उसको देखते ही आपका दिल जो है वो एक खुशी से भरता है। पौधा आता है, पौधा हरा होता है उससे भी, और उसका जो फूल निकलता है उससे भी। आपका लगाया पौधा जिस दिन फूल में कन्वर्ट होता है, आपको वो इतनी खुशी देता है कि कोई पैसा उस खुशी को नहीं दे सकता। बिल्कुल, ये हर कोई वो एहसास कर सकता है जिसने प्लांट लगाया है। और एक पेड़ माँ के नाम जब हम जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हर कोई इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ा भी है और अपनी हर सेलिब्रेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं ट्री प्लांटेशन के साथ। और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे साथ IFS ऑफिसर TC नौटियाल जी जुड़े। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़े, आपने अवेयरनेस स्प्रेड की। मैं निधि आपका आज के इस कार्यक्रम चंडीगढ़ स्पीक्स में जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी जुड़कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे एक और नई मिशन के साथ, सोच के साथ आपको जोड़ेंगे, चंडीगढ़ स्पीक्स के साथ आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।